हजारों साल पुराना नागलोक, जहां का राजा है अजय कालनाग, जिसके मस्तक पर चमकती है नागमणि में छिपा है पूरे ब्रह्मांड का रहस्य। लेकिन क्या होगा जब इस रक्षक के हृदय में दस्तक देगी एक अप्सरा, जिसकी सुंदरता के पीछे छिपा है एक भयानक तिलिस्म? क्या यह प्रेम का आरंभ है या नागलोक की विनाश की पहली सीढ़ी? धोखा, शक्ति और प्रतिशोध की ऐसी अनसुनी दास्तान, जहां हर पल अपनी आंखें खुली रखनी होगी। देखिए तिलिस्म नाग और मायावी अप्सरा का पहला भाग। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर इंसानों के साथ साथ कई जादुई और आसमी शक्तियां भी बसती थी। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों में ऐसे जीव रहते थे जिनके बारे में आज हम केवल कहानियों में सुनते हैं। ऐसे ही एक कहानी है कालनाग और मोहिनी की। हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच एक ऐसी घाटी थी जिसे नागलोक कहा जाता था। यह घाटी आम इंसानों की नजरों से ओझल थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसे घेरे हुए थे, जिन पर हमेशा धुंध की चादर लिपटी रहती थी। घाटी के भीतर एक दृश्य स्वर्ग जैसा था। रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, जिन पर सुनहरी तितलियां मंडराती थी। झरनों का मधुर संगीत हमेशा गूंजता रहता और हवा में एक अजीब सी ताजगी और खुशबू फैली रहती। इसी घाटी का राजा था कालनाग। कालनाग कोई साधारण नाग नहीं था, वह एक इच्छाधारी नाग था जो हजारों वर्षों में जीवित रहता था। उसका शरीर विशाल और शक्तिशाली थी, जिसकी त्वचा गहरे काले रंग की थी और सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकती थी। उसकी आंखें मणि की तरह लाल थी, जिसमें बुद्धिमत्ता और शक्ति की गहराई झलकती थी। वह जब चाहे इंसान का रूप धारण कर सकता था और जब चाहे वापस अपने असली नाग रूप में आ सकता था। कालनाग के पास एक अद्भुत नागमणि थी, जिसके मस्तक पर सजी रहती थी। यह मणि न केवल उसे असीम शक्तियां प्रदान करती थी, बल्कि पूरे नागलोक की जीवन शक्ति भी इसी में निहित थी। इसी नागमणि के प्रभाव से नागलोक में हमेशा बसंत जैसा मौसम रहता था और कोई भी बुरी शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर पाती थी। कालनाग स्वभाव से गंभीर और एकांत प्रिय था। वह अपना अधिकांश समय ध्यान और अपनी प्रजा की रक्षा के उपायों पर विचार करने में बिताता था। नागलोक में उसके अलावा और कई नाग नागिनी रहते थे जो उसकी प्रजा थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। कालनाग ने अपनी शक्तियों से कालनाग के चारों ओर एक ऐसा मायावी कवच बना रखा था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बिना उसकी इच्छा के नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकता था। एक दिन जब सूरज आसमान में अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और नागलोक में पक्षी चहचहा रहे थे, कालनाग अपने महल के सबसे ऊंची बुर्ज पर बैठा ध्यान में लीन था। अचानक उसके ध्यान में एक बाधा पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे कई शक्तिशाली लेकिन परेशान आत्मा नागलोक की सीमाओं को छूने की कोशिश कर रही। उसकी लाल खुली आंखें, उसने अपने दिव्य दृश्य देखा। नागलोक की सीमा पर जहां मायावी कवच सबसे घना था, एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह स्त्री कोई साधारण मानव नहीं लग रही थी। उसका रूप अलौकिक था। सुनहरे बाल कमर तक लहरा रहे थे। बड़ी बड़ी नीली आंखें जैसे दो गहरे सरोवर हो जिनमें कोई भी डूब जाए। उसका शरीर ऐसा था मानो किसी कुशल कारीगर ने संगमरमर को तराश कर बनाया। उसने हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने थे, जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। कालनाग हैरान था। आज तक कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके मायावी कवच के इतने करीब नहीं पहुंच पाया था। यह स्त्री कौन थी और नागलोक में क्यों आना चाहती थी? उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे और ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि वह स्त्री दिव्य शक्तियों से संपन्न है, लेकिन इस समय वह किसी बड़ी मुसीबत पे फंसी हुई है। कालनाग ने इंसान रूप धारण कर लिया। वह एक लंबे और गौर वर्ण के तेजस्वी युवक के रूप में बदल गया, जिसके काले बाल कंधे तक आते थे और माथे पर एक अदृश्य तेज था।
उसने अपने 2 सबसे विश्वास पात्र नाग सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि उस स्त्री के सम्मान के साथ उसके सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर में नाग सैनिक उस स्त्री को लेकर कालनाग के दरबार में उपस्थित हुए। स्त्री ने जैसे ही कालनाग को देखा, उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके व्यवहार में शालीनता थी। तुम कौन हो देवी? कालनाग ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। और इस गुप्त स्थान पर कैसे पहुंची? स्त्री ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी। हे नागराज, मेरा नाम मोहिनी है। मैं एक अप्सरा हूँ। कालनाग के माथे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आई। अप्सरा? देवलोक की नीलतंगनाएं? वे तो स्वर्ग में रहती है। इस मृत्यु लोक की एक गुप्त घाटी में उसका क्या काम? मोहिनी ने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। मैं देव राजेंद्र के दरबार की एक अप्सरा हूँ। कुछ दुष्ट शक्तियां मेरे पीछे पड़ी हुई है। वे मुझसे कुछ ऐसा छीनना चाहती है जो मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं उनसे बचकर भाग रही थी। न जाने कब तक मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो गई। मैं थक कर चूर हो गई थी। तभी मुझे इस घाटी में एक अद्भुत और पवित्र ऊर्जा आती महसूस हुई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे यहाँ बुला रहा है। मैं बस उसी ऊर्जा के सहारे यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। उसकी आंखों में आंसू छलक गए। हे नागराज, मैंने आपके प्रताप और न्यायप्रियता के बारे में सुना है। कृपया मुझे कुछ दिनों के लिए अपने संरक्षण में ले लीजिए। जब खतरा टल जाएगा, जब तक खतरा नहीं टल जाता, मुझे यहाँ रहने की अनुमति दीजिए। मैं सदा आपके भाई रहूंगी। कालनाग मोहिनी की कहानी सुन रहा था और उसे ध्यान से देख भी रहा था। उसकी सुंदरता निसंदेह अलौकिक थी। उसकी बातों में सच्चाई भी लग रही थी। लेकिन कालनाग हजारों वर्षों जीवित रहा था। उसने कई धोखे भी देखे थे। वह इतनी आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता था। अप्सरा मोहिनी, कालनाग ने कहा, तुम्हारा रूप और तुम्हारी कहानी दोनों ही असाधारण है। लेकिन यह नागलोक है। यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को रहने की अनुमति नहीं है, खासकर तब जब उसके पीछे कोई खतरा लगा। मैं अपनी प्रजा को किसी संकट में नहीं डाल सकता। मोहिनी के चेहरे पर निराशा छा गई। उसकी सुंदर आंखें और भी नम हो गई। नागराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी वजह से आपकी प्रजा पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं बस कुछ समय के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहती हूँ। अगर वे दुष्ट शक्तियां मुझे पा गई तो ये न केवल मुझे मार डालेगी, बल्कि पूरे देवलोक के लिए संकट खड़ा कर देगी। उसने अपने वस्त्रों में से एक छोटा सा चमकता हुआ कमल का फूल निकाला। यह देखिए, यह दिव्य कमल है। यह देवलोक का प्रतीक है और इसमें अद्भुत सांप्रदायिक शक्तियां निहित है। जब तक ये मेरे पास है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मेरी शक्तियां कम होने के कारण अब मैं इसकी पूरी तरह रक्षा नहीं कर पा रही। कालनाग उस कमल को देखा। उसमें से सचमुच एक पवित्र शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। उसे मोहिनी की बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी। और सच तो यह था कि उसके मन में मोहिनी के प्रति एक अनजाना आकर्षण भी पैदा हो रहा था। उसकी सुंदरता, उसकी लाचारी, उसकी मीठी आवाज सब मिलाकर कालनाग की कठोर हृदय को पिघला रही थी। कुछ देर सोचने के बाद कालनाग ने कहा, ठीक है अप्सरा, मैं तुम्हें कालनाग लोक में रहने की अनुमति देता हूं, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए। और तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। तुम बिना मेरी आज्ञा के महल के प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाओगी और किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिस नागलोक की शांति भंग हो। मोहिनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कृतज्ञता से कालनाग की ओर देखा। धन्यवाद नागराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपके नियमों का पूरी तरह पालन करूंगी। कालनाग ने अपनी मुख्य दासी नागिन चित्रा को बुलाया और उसे मोहिनी के रहने के प्रबंध करने का आदेश दिया। चित्रा एक समझदार और वफादार नागिन थी। उसने मोहिनी को महल के एक सुंदर कक्ष में ठहराया, जहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। दिन बीतने लगे। मोहिनी नागलोक में धीरे धीरे घुलने मिलने लगी। वो स्वभाव से बहुत मधुर और मिलनसार थी। और नागलोक की अन्य नागिनियों से बातें करती,
बच्चों के साथ खेलती और कभी के अपनी मधुर कंठ से ऐसे गीत गाती कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी उपस्थिति से नागलोक में एक नई रौनक आ गई थी। कालनाग रोजाना मोहिनी से मिलता, वह उससे देवलों की बातें पूछता, अप्सराओं के जीवन के बारे में जानता। मोहिनी भी उसे नागलोक और उसकी शक्तियों के बारे में बातें करती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बढ़ने लगा। कालनाग जो हमेशा एकांत पसंद करता था, अब मोहिनी की संगत में समय बिताना पसंद करने लगा था। मोहिनी की सुंदरता और उसके भोलेपन ने कालनाग के दिल में एक खास जगह बना ली थी। वह अक्सर घंटों मोहिनी को निहारता रहता और उसके ख्यालों में खोया रहा था, लेकिन कालनाग के मन में कहीं न कहीं एक संदेह भी था। मोहिनी इतनी सुंदर आकर्षण थी कि उस पर सहज ही विश्वास कर लेना मुश्किल था। वो अप्सरा थी और अप्सराएं अपनी माया और मोह जाल के लिए जानी जाती थी। क्या मोहिनी सच में उतनी ही भोली और निर्दोष थी जितनी वो दिखती थी, या फिर यह सब एक छलावा था? एक शाम जब चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था और नागलोक की घाटी चांदनी में नहाई हुई थी, कालनाग और मोहिनी महल के बगीचे में टहल रहे थे। फूलों की मनमोहक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। नागराज, मोहिनी धीरे से कहा, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। यह स्थान स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और शांत है। मैं यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। कालनाग मुस्कुराया। यह सब नागमणि का प्रताप है मोहिनी। वही इस घाटी की रक्षा करती है और इसे इतना सुंदर बनाए रखती है। मोहिनी की आंखों में एक चमक सी आई। नागमणि, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मणियों में से एक है। क्या यह सच है नागराज? हाँ मोहिनी, कालनाग ने गर्व से कहा। यह मणि मेरे पूर्वजों से मुझे मिली है। यह न केवल मुझे असीम शक्ति देती है, बल्कि मेरे जीवन का आधार भी है। इसके बिना मैं यह और नागलोक दोनों ही अधूरे हैं। मोहिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ? मैं उस दिव्य मणि के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने इस अद्भुत लोक को बनाए रखा है। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत और उत्सुकता थी कि नागराज कालनाग मना नहीं कर पाया। वह मोहिनी की सुंदरता और उसके भोलेपन में इतना खो चुका था कि अपने संदेहों को भूल गया था। उसे लगा कि मोहिनी सचमुच नागमणि के प्रति श्रद्धा रखती थी। ठीक है मोहिनी, कालनाग ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें नागमणि के दर्शन कराऊंगा। वह मेरे माथे पर ही सजी रहती है, लेकिन उसका असली तेज और शक्ति तभी प्रकट होती है जब मैं उसे विशेष रूप से जागृत करता हूँ। मोहिनी की आंखों में खुशी की चमक उठी। धन्यवाद नागराज, आप बहुत दयालु हैं। उस रात कालनाग को नींद नहीं आई। वह मोहिनी के बारे में सोचता रहा। उसका दिल कह रहा था कि मोहिनी एक अच्छी और सच्ची आत्मा है, लेकिन उसका दिमाग उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। नागमणि उसकी सबसे कीमती चीज थी, उसकी जान थी। क्या उसे किसी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वह कितनी भी सुंदर और आकर्षण क्यों न हो, उसके इतने करीब आने देना चाहिए? लेकिन फिर उसे मोहिनी के मासूम चेहरा याद आया, उसकी मीठी बातें, उसकी आंखों में अपने लिए सम्मान और अपने मन के संदेह को झटक दिया। मोहिनी अलग है, उसने सोचा, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगली सुबह कालनाग मोहिनी को अपने खास ध्यान कक्ष में ले गया। यह कक्ष महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में था और यहाँ कालनाग के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं थी। कक्ष के बीचों बीच एक उच्च स्फटिक का आसन था। कालनाग आसन पर बैठा और उसने मोहिनी को अपने सामने बैठने का इशारा किया। मोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे कालनाग उस समय समझ नहीं पाया था। कालनाग ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके माथे पर सजी नागमणि से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश पहले हल्का था, फिर तेज होता गया और कुछ ही क्षण में पूरा कमरा उस पर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। मणि से सरंगी किरणें निकल रही थी जिसमें अद्भुत शक्तियां थी। उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि मोहिनी को अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करनी पड़ी। जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि नागमणि अपनी पूरी तेज के साथ चमक रही थी। उसकी सुंदरता और शक्ति अवर्णनीय थी। मोहिनी उसे एकटक देख रही थी। उसकी
आंखों में प्रशंसा के साथ साथ एक अजीब सी लालसा भी थी। यह है नागमणि मोहिनी, कालनाग ने आंखें खोलते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्व था। इसकी शक्ति देखो। मोहिनी धीरे से उठी और नागमणि करीब आई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। यह सचमुच अद्भुत है नागराज। इतनी शक्तिशाली और सुंदर वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। और नागमणि को छूने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। कालनाग उसे देख रहा था। उसके दिल में मोहिनी के लिए प्यार और विश्वास उमड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मोहिनी का हाथ नागमणि के बिल्कुल करीब पहुंचा, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो गई और उसकी जगह एक चालाक और क्रूर चमक ने ले ली। उसकी मुस्कान अब मधुर नहीं बल्कि कुटिल लग रही थी। और अब यह मेरी होगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा और बिजली की से तेज से नागमणि को झपटने की कोशिश की। कालनाग स्तब्ध रह गया। उसे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही मोहिनी है जिस पर उसने इतना भरोसा किया था। उसका दिल टूट गया, लेकिन वो एक अनुभवी योद्धा था। उसने तुरंत खुद को संभाला। जैसे ही मोहिनी का हाथ नागमणि को छूने वाला था, कालनाग ने एक जोरदार फुफकार मारी और अपने असली नाग रूप में आ गया। उसका शरीर विशाल काला शरीर पूरे कमर में फैल गया और उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थी। धोखेबाज व गर्जा, तू अप्सरा नहीं, कोई मायाविनी है। तेरी हिम्मत कैसी मुझे धोखा देने की और मेरी नागमणि पर नजर डालने की। मोहिनी भी पीछे हट गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक चुनौती का भाव था। हाँ, मैं मायाविनी हूं, उसने हंसते हुए कहा और उसका रूप भी बदलने लगा। उसका सुंदर अप्सरा का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक भयानक राक्षसी ने ले ली, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और जिसके लंबे लंबे नाखून थे। और तुम मूर्ख नाग, मेरी सुंदरता के जाल में आसानी से फंस गया। नागमणि को तो मैं लेकर ही आऊंगी। और राक्षसी चिखी और कालनाग पर हमला करने के लिए झपटी। नागलोक के शांत वातावरण में भयंकर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। कालनाग, जिससे प्रेम में धोखा मिला था, अब अपने अस्तित्व, अपने लोक की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार था। और मायावी अप्सरा, जिसका असली रूप अब सामने आ चुका था, अपने दुष्ट इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। नागमणि अब भी कालनाग के मस्तक पर चमक रही थी, लेकिन उसकी चमक में अब क्रोध की लालिमा भी शामिल हो गई थी। जिसमें नाग और मायावी अप्सरा का असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। क्रमशः कहानी का पहला भाग समाप्त हुआ। नमस्कार।